बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं नजमुल हसन बाजवा हूँ। नाज़रीन किराम, साल 2024 का सूरज जुल्म और जबर की बहुत सी यादें लिए गरूब हो चुका है, जबकि नए साल का सूरज तुलू होने को है। क्योंकि इस साल के अंदर बहुत ही ज़्यादा जुल्म, जबर, तशद्दुद, धौंस, धमकी, जेलें, न जाने क्या कुछ किया गया है। लेकिन अगर आज मैं इस साल को पीछे मुड़ के देखता हूं और मैं नज़र डालता हूं तो यकीन कीजिए, जेल में रहने के बावजूद इस साल के अंदर जो फातेह है वो इमरान खान ही रहा है। यानी वो शिकस्त खोरदा नहीं रहा, वो जेल की काल कोठरी में बंद रहा। उसने गर्मियों में ओवन बनते हुए इस जेल को देखा, उसने सर्दियों में ठिठरती दोजख बनते इस जेल के सेल को देखा। उसको तरह तरह की अजियतें दी गई, लेकिन नाज़रीन किराम, सबसे बड़ी बात यह है कि फातेह वही शख्स रहा क्योंकि वो हारा नहीं है। और अब 2025 का सूरज इस शख्स की यानी कि इमरान खान की हुक्मरानी का साल लेकर आ रहा है। यानी 2025 इमरान खान की कामयाबियों का साल है, इमरान खान की हुक्मरानी का साल है, सुबह 9 का साल है और नई उम्मीद का साल है। नए साल में क्या क्या होगा इसका अंदाजा हम इस साल के आखिर में होने वाली कुछ डेवलपमेंट से लगा सकते हैं। क्या कुछ हो रहा है नाज़रीन किराम, कुछ अहम तरीन और बड़ी खबरें मैंने आपके साथ शेयर करनी है। सबसे पहली और अहम तरीन बात कि किस तरह इमरान खान फातेह रहे हैं। और इस वक्त राइट नाउ, जिस वक्त मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, तो इन दिनों के अंदर खास तौर पर इमरान खान के सामने कैसे तरले और मिन्नतें की जा रही हैं, और इमरान खान को क्या क्या डील्स दी जा रही हैं, और इमरान खान को क्या क्या ऑप्शंस दिए जा रहे हैं, और इमरान खान को किस तरह से मनाने की कोशिश की जा रही है, यह मैंने आपके सामने रखना है। बुशरा बीबी को कैसे इंगेज किया जा रहा है, कौन कौन सी अहम शख्सियात बुशरा बीबी से मिल रही हैं। 2 दफा ऐसे हुआ है कि बुशरा बीबी बगैर गार्ड्स के मिलने के लिए गई हैं। बुशरा बीबी पहले सीएम हाउस से निकली थी, अब दोबारा सीएम हाउस में आ गई। तो यहां पर क्या चल रहा है, किससे मुलाकातें कर रही हैं और कौन उन्हें एंगेज करने की कोशिश कर रहा है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। इमरान खान को जो है वो इस वक्त उनका मुर्राल क्या है और वो किसको पार्टी से निकाल रहे हैं, किसको रख रहे हैं, इसके ऊपर भी बात करेंगे। जबकि नाज़रीन किराम, इमरान खान के कुछ जानिसारों को सजाएं दी जा रही हैं, जैसे साबिका जो वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान है, उसके ऊपर भी बात करेंगे। और इंटरनेशनली इमरान खान को छुड़वाने के लिए अमेरिका में क्या बैठकें हो रही हैं, या यूरोपीय यूनियन के अंदर क्या डिस्कस हो रहा है, कनाडा ऑस्ट्रेलिया की जो पार्लियामान है उनके अंदर क्या करारदादें पेश हो रही हैं, इसके ऊपर भी बात करेंगे। तो अहम तरीन खबरें आपके साथ शेयर करने के लिए एक एक करके शुरू करते हैं। सबसे पहली खबर नाज़रीन किराम ये है कि ये देखिए, इस साल का आगाज 11 जनवरी के मनहूस फैसले से हुआ। आपको याद है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान छीन लिया गया, और इस साल के अंदर इतना जुल्म, इतना जबर, इतना तशद्दुद हुआ कि इसका इख्तिताम देखिए। इख्तिताम नाज़रीन किराम हुआ, खालिद खुर्शीद जो साबिका वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान है, उनको 34 साल की सजा सुनाई गई है। किस चक्कर में? इलेक्शन कमीशन, सिक्योरिटी एजेंसीज और इदारों को उन्होंने धमकियां दी हैं। अब ये इतना बड़ा जुर्म है कि जो रहमत शाह मेरे ख्याल से जिस जज जिसने इनका केस सुना है, ना सिर्फ इनको 34 साल की कैद की सजा सुनाई गई है, बल्कि इसके साथ 6 लाख रुपए जुर्माना और इनका नेशनल आइडेंटिटी कार्ड भी मंसूख कर दिया गया। और ये किस खालिद खुर्शीद को सुनाया जा रहा है नाज़रीन किराम, जिसके पीछे पूरा गिलगित बल्तिस्तान खड़ा है। हम यही जो है ना वो गलतियां करते हैं। अच्छा, और हाँ, एक और बहुत बड़ी खबर है कि नून लीग की बहुत बड़ी विकेट उड़ गई है। वो कैसे उड़ी है वो भी आगे चल के डिस्कस करेंगे, लेकिन जरा खालिद खुर्शीद से शुरू करते हैं। तो नाज़रीन किराम, हम क्या गलतियां कर रहे हैं, हम ये जानने की कोशिश नहीं कर रहे कि हम क्या गलतियां कर रहे हैं। हमसे बहैसियत रियासत क्या गलतियां हो रही हैं। हमने पूरा आज़ाद कश्मीर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पीछे खड़ा था, इमरान खान के पीछे खड़ा था, बच्चा बच्चा तहरीक इंसाफ का झंडा उठा रहा था। हमने जानबूझकर उनकी हुकूमत को खत्म किया, अपने मनपसंद के लोग वहां पर इंस्टॉल किए। उसका नतीजा क्या निकला नाज़रीन किराम, आपको पता है कि एक नई कमेटी वहां पर उठी और उसने तमाम चीजें फिर अपने कंट्रोल में ले ली, तमाम सियासी जमातों के हाथों से कंट्रोल निकल गया। और अब वो जब दिल करता है वो ऐसी बड़ी हड़ताल करते हैं कि वो जो मुतालबात मनवाना चाहते हैं वो मनवा लेते हैं। पूरा कश्मीर उनके पीछे बाहर निकल के आ जाता है। ऐसी गलती हम गिलगित बल्तिस्तान में कर रहे हैं। गिलगित बल्तिस्तान के पीछे यानी कि खालिद खुर्शीद के पीछे पूरा गिलगित बल्तिस्तान खड़ा है, लेकिन हम गलतियों पे गलतियां कर रहे हैं। हम ना जाने उधर क्या मैसेज दे रहे हैं। और वहां पर नाज़रीन किराम ये देखिए कि 34 साल की कैद सुना देगी। और इसी तरह की गलतियां हम हमारे हमसाया मुल्क के अंदर भी कर रहे हैं नाज़रीन किराम। अजी इन दिनों आजकल जो ट्रेंड चला हुआ है जी, वाखान कॉरिडोर पर पाकिस्तान कब्जा करके ताजिकिस्तान को अपना हमसाया बना ले। इससे बड़ी बेवकूफ़ी और कोई नहीं होगी, इससे बड़ी बेवकूफ़ी और कोई नहीं होगी। नंबर 1, ये जो वाखान कॉरिडोर पर आप कब्जा करेंगे, अफगानिस्तान के किसी हिस्से पर आप कब्जा करने की बात करेंगे, तो आपके ख्याल में क्या लड़ाई नहीं शुरू होगी?
क्या लड़ाई नहीं शुरू होगी? और अगर हमारी तोपें, हमारी बंदूकें इतनी ही मजबूत हैं तो क्या हम काबुल को फतह कर सकते हैं? नाज़रीन किराम, फतह नहीं होगा, लंबी लड़ाई शुरू हो जाएगी, ऐसी लंबी लड़ाई जिससे हम निकल नहीं सकेंगे। अमेरिका 20 साल लड़ लड़ के यहां से निकल गया, काबुल को फतह नहीं कर सका उस तरह से। तो हमें देखना चाहिए, हमें अपने हमसाये के अंदर दुश्मन पैदा नहीं करने। ना जाने कौन लोग हैं जो ये ट्रेंड चला रहे हैं कि भाई वाखान पे कब्जा कर लें और ये कर लें और वो कर लें। अगर आप कब्जा भी कर लें तो वो ऐसा दुश्वार गुजार पहाड़ी इलाका है, क्या ही आप उसमें से सड़कें निकालेंगे, क्या ही सुरंगें निकालेंगे? मैंने वाखान कॉरिडोर के ऊपर बहुत काम किया। तो अजीब व गरीब जो है वो ट्रेंड चलते हुए नजर आ रहे हैं। थोड़ी सी हमें स्लो डाउन करने की पेस को जरूरत है। जहां तक आगे नाज़रीन किराम इमरान खान से बात करने की बात और इमरान खान को जो है ना वो कॉन्फिडेंस में लेने की बात और इमरान खान को एंगेज करने की बात, उसके बारे में भी खबर सुन लीजिए। मैंने आपको बताया था कि बुशरा बीबी जो है वो नहीं रह रही हैं जो सीएम हाउस है अली अमीन गंडापुर साहब वाला, और इस बारे में खबर दी थी नुसरत जावेद साहब ने। अब पता चला है जी, खबर ये मिली है कि दोबारा से जो बुशरा बीबी हैं वो सीएम हाउस में आ चुकी हैं। वो पहले यहां से गई थी, दोबारा आ चुकी हैं। और अब बताया गया है कि सीएम हाउस से दो बार बुशरा बीबी बगैर गार्ड्स के कहीं पर गई हैं। ऑब्वियसली कहीं मेल मुलाकातों के लिए गई हैं और वहां पर उनसे मेल मुलाकात। अब ये बुशरा बीबी से क्यों मिला जा रहा है? नाज़रीन किराम, बुशरा बीबी से इसलिए मिला जा रहा है इमरान खान को कन्विंस किया जाए, इमरान खान को मनाया जाए, इमरान खान के सामने बात रखी जाए, इमरान खान को किसी तरीके से जो है ना वो कह दिया जाए। और ये मनाने की खबरें मैं क्यों आपको कह रहा हूं, ये तरले मिन्नतें क्यों जा रही हैं, मैं आपके सामने ये भी मतलब ये हवा में तीर की तरह मैं बात नहीं कर रहा हूं, इसकी मैं मिसाल भी दे देता हूं। अंसार अब्बासी साहब ने आज की अखबार में लिखा है, उन्होंने कहा जी अगर इमरान खान निजाम को चैलेंज ना करे ना तो इस बात पे माना जा सकता है कि इमरान खान को बनीगाला में शिफ्ट कर दिया जाए। तो भाई इमरान खान तो आपसे भीख नहीं मांग रहा, वो तो कह रहा है मैं मुक्का लहरा कर अडयाला से निकलूंगा, मैं विक्ट्री का निशान बनाकर अडयाला से निकलूंगा, मैंने ना बनीगाला जाना है, ना मैंने खैबर पख्तूनख्वा की किसी जेल में जाना है, मैं तो आपसे डील नहीं करूंगा। तो अगर इमरान खान डील नहीं करना चाह रहा है तो फिर कौन है जो डील करना चाह रहा है? कौन है जो ये कह रहा है कि आप मान जाइए निजाम? और निजाम की कंटिन्यूटी किसे चाहिए है? किसको चाहिए निजाम कंटिन्यू रहे और वो अगला 10 साल का प्रोग्राम बन सके और उसके अंदर जो है वो तहरीक इंसाफ और इमरान खान का नाम ना हो, बस ठीक है मट्टी मट्टी हल्की हल्की ढोलकी पर ये सियासत करते रहे? कौन चाहता है ये? किसकी जरूरत है? नाज़रीन किराम, इससे ये साबित होता है कि इमरान खान की, और वो क्यों करे डील? वो 2 साल अपनी जेल काट चुका है। वो नाज़रीन किराम, मैंने आपको बताया गर्मियां सर्दियां जेल में काट चुका है। अभी अगर उसने डील ही करनी होती तो वो जो ही जेल में गया था पहले 7 दिनों में क्यों डील ना करता? अब वो क्यों डील करे? इमरान खान डील करके नहीं निकलेगा बाहर। नाज़रीन किराम, यही जीत है इमरान खान की, यही फतह है इमरान खान की। इसी में इमरान खान की, इसीलिए तो कह रहे हैं कि ये पहला सियासतदान मिला है। शायद भुट्टो भी खड़ा हुआ, लेकिन भुट्टो के ज़माने में वो चीज़ें, भुट्टो की वो फैन फॉलोइंग और भुट्टो के पीछे इस तरह से अवाम नहीं खड़ी थी जैसे इमरान खान के पीछे खड़ी है। और आप ये देखिए कि इस मनहूस साल का आगाज हमने कितने ही जनाजे और कितनी ही लाशें इस साल के अंदर देखी। एट द एंड ऑफ द डे उन लाशों, उन जनाजों के ऊपर आप ये देखिए कि आप कौम को अब कौम झुक नहीं सकी। एट द एंड ऑफ द डे हमें क्या करना पड़ा? हमें बात माननी पड़ी, इमरान खान का तरला मिन्नत करना पड़ा। इमरान खान ने मुआफ़ी नहीं मांगी बल्कि इमरान खान के तरले मिन्नतें किए जा रहे हैं कि भैया आप मान जाइए। 2025 नाज़रीन, एट द एंड ऑफ द डे आप ये इस बात को, चाहे आप ज्योतिषों से पता करवा लें, चाहे आप सितारे देखने वालों से पता करवा लें, या किस्मत का हाल देखने वालों से पता करवा लें, या मेरे जैसे एक कम इल्म शख्स जो कि पॉलिटिक्स का थोड़ा नॉलेज जानता है, जो पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट है, उससे पूछ लें, वो आपको ये जरूर बता देगा कि 2025 इमरान खान की हुक्मरानी का साल है। उसकी वजह यह है, उसकी मैं वजह आपको बता देता हूं। उसकी वजह यह है कि आप तमाम कार्ड्स खेल चुके हैं। इमरान खान तमाम कार्ड्स अपनी छाती से लगाए बैठा है, वो खड़ा है, वो बैठा है, आप उसको नहीं झुका सके। आप ये क्या, आप उसको नहीं झुका सके, आप पूरी दुनिया उसके साथ खड़ी हो गई है। आप कितना नुकसान करेंगे, आप मजीद नुकसान नहीं कर सकते। अल्टीमेटली इमरान खान की बात माननी पड़ेगी। तो इस वक्त अगर इन अ नटशेल आप देखें तो इमरान खान जीता हुआ है और बाकी सब हारे हुए हैं। जो इमरान खान का मुखालिफ है वो हारा हुआ है और इमरान खान जीता हुआ है। और इससे ज्यादा शिकस्त क्या होगी नाज़रीन किराम? नून लीग की आज एक अहम तरीन विकेट चलेगी और नून लीग की खवातीन की जो नशिस्तें हैं वो खतरे में पड़ गई हैं। पूरा प्रॉपर प्लान बनाया गया था जी, नून लीग को खवातीन की नशिस्तें दे दी जाएंगी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की छीनी हुई, और इसके लिए ने बहुत कुछ किया ना। वो झूठे हलफनामे, नवाज शरीफ का खत, स्पीकर या सादब का खत, वो सारे बढ़ गए। आपको पता है कि जो आदिल बाज़ई साहब हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो नाज़रीन किराम कारकुन भी हैं और उन्हीं की टिकट से जीते हुए, टिकट क्या जीते हुए, उनके नाम पर जीते हुए, इमरान खान का वोट लेकर जीते हुए हैं। आदिल बाज़ई के बारे में नून लीग ने क्या कहा और इलेक्शन कमीशन ने किस तरह से उनका साथ दिया और कहा कि भाई ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का बंदा है जनाब, और पाकिस्तान मुस्लिम, और उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने स्टे ऑर्डर दिया और नाज़रीन किराम उनकी सीट बहाल की। और अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने नाज़रीन किराम आज स्पीकर अय्याज सादिक और नवाज शरीफ के खत को वारते हुए उनकी कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। आज नून लीग की एक विकेट खत्म हो गई और तहरीक इंसाफ की एक सीट बन गई।
आज उनकी, और इससे मैं आपको बताऊं, असल आदिल बाज़ई की सीट वाला मामला नहीं है नाज़रीन किराम। असल कहानी यह है कि इसके बाद अब नून लीग की जो खवातीन को नशिस्तें देने वाला मामला है, वो सारे का सारा मामला जो है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, और वो सारी की सारी चीज़ें जो है वो बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। और मैं आपको ये आपके सामने रख दूं नाज़रीन किराम, ये लड़ाई इमरान खान जीत चुका है। उसकी वजह बताता हूं। जुनैद अकबर साहब जो हैं, जुनैद अकबर साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNA हैं, उन्होंने इस बारे में बात की है। जुनैद अकबर साहब कहते हैं कि मैंने मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर सजा पाने वाले से कुछ लोगों से मालूम हुआ है कि जब मिलिट्री कोर्ट के अंदर जब सजाएं सुनाई गई तो इमरान खान जिंदाबाद के नारे लगे हैं। तो आप किस तरह से उनके इस जज्बे को रोक सकते हैं? तो तहरीक इंसाफ नाज़रीन किराम किसी नेक्स्ट लेवल पे चली गई है। आज इमरान खान ने भी नाज़रीन किराम जेल के अंदर कुछ गुफ्तगू की है, गो कि उसका कुछ हिस्सा अभी बाहर आया है, ज़्यादातर हिस्सा जो ऑफिशियल अकाउंट है उसके ऊपर आएगा, और जब वो आएगा वो मैं आपके सामने भी रख दूंगा। लेकिन कुछ बातें, कुछ गुफ्तगू मैं इमरान खान की आपके सामने रख देता हूँ, आपको अंदाज़ा हो जाए कि इस वक्त जो है वो क्या बात हो रही है और किस तरह से जो है वो गुफ्तगू हो रही है। आज जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वकील हैं, यानी कि जो इमरान खान के वकील हैं, उन्होंने बाहर आकर इस बारे में बताया है, और उन्होंने बताया कि इमरान खान क्या बात कर रहे हैं। तो सुनते चाहिए नाज़रीन किराम इमरान खान जो है वो क्या गुफ्तगू कर रहे हैं। इमरान खान ने नाज़रीन किराम आज ये कहा है, उन्होंने ये कहा कि मैं किसी तरह से भी नहीं झुकूंगा, मिलिट्री ट्रायल से सजाएं पाने वाले पूरी दुनिया में तासुब की नज़र से इन्हें देखा जाता है, मिलिट्री ट्रायल शफाफ नहीं होता है। उन्होंने ये भी कहा कि ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस हक़ाइक़ से मुनाफी है, और इमरान खान ने तालिबान से मुज़ाकरात पर जोर दिया। इमरान खान को ब्रीफिंग दी गई है कि इस्लामाबाद और अटक में हमारे 4500 के करीब कारकुनानों ने बताया कि उनके वकील बता रहे हैं कि उनको बताया गया कि हमारे कारकुनान को आज़ाद करवाया जा रहा है। उन्होंने कहा जी इमरान खान के साथ तफसीली मुलाकात हुई है। इमरान खान ने 9 मई और सानहा 26 नवंबर की जुडिशियल इंक्वायरी का मुतालबा किया है। इमरान खान पर झूठे मुकदमात की भरमार है। अलकादिर और तोशाखाना में ट्रायल तेजी से जारी है। 6 जनवरी को अलकादिर का फैसला मुतवक्क है। तो ये सारी चीज़ें आज इमरान खान को नाज़रीन किराम बताई गई हैं। कुछ गुफ्तगू उनकी सामने आएगी है, कुछ गुफ्तगू उनकी ऑब्वियसली कुछ देर में सामने आएगी, और उसके बारे में नाज़रीन किराम मजीद तफसीलात आपके सामने रखूंगा। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे नटशेल अगर मैं एक लफ्ज़ आपको कहूं तो इमरान खान जीत चुका, निज़ाम सारा हार चुका। सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिए वीडियो को। अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।